ये बात तो तय है कि जब आप बहुत टॉप पर होते हैं तो बहुत से लोग आपके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। टीम इंडिया 46 रन्स ऑल आउट हुआ तो जो दुनिया भर से चेज़ाबाजी हुई वो बड़ी खास है और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या? इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या? इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया। इंडिया 46 फॉर ऑल आउट। किसी ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आज आते साथ ही 2-2.5 घंटे में इंडियन टीम ऑल आउट हो जाएगी। मतलब नीचे से सिराज, अश्विन वगैरह बड़े रिलैक्स बैठे होंगे कि हमारी तो शायद कल शाम तक बारी नहीं आनी, लेकिन आते साथ ही इंडियन टीम सिर्फ 46 रन्स पे ऑल आउट हो गई। ये तो वही बात हो गई कि हम नहर किनारे खड़े होकर नहर की तारीफें कर रहे थे, पानी बहुत शानदार है, नहर जो है इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, ये करती है वो करती है, और तुम गुरु हमें उसी नहर में धक्का दे दिए। 46 रन्स, ये स्कोर कार्ड नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर लगता है। 13-2-0-0-0-0-2-1-4 4 एक्स्ट्रा की भी कर लो। 42 रन बल्ले से बने, 4 रन उन्होंने जिसे कहते हैं लेग बाय कह रहा हूं, ये एक्स्ट्रा दे दिए। 46 रन के ऊपर टीम इंडिया बुक हो गई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड बेंगलुरु टेस्ट के इंतजार कर रहे होते हैं। टीम इंडिया 46 रन्स ऑल आउट हुआ तो जो दुनिया भर से चेज़ाबाजी हुई वो बड़ी खास है और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इंडिया के घर में हराना, और मेरा 3-4 दिन से बारिश हो रही जो हम रिपोर्ट देखते रहे हैं, इस बीच में पहले बैटिंग इंडिया के लिए मुश्किल थी। मतलब इतनी बारिश के बाद पिच जो है वो बॉलिंग को सपोर्ट करती है, ऐसा होता है। और वही इंडिया जो हमने देखा था कि 25-30 ओवर के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ 280 समथिंग रन्स किए थे, वो उतने ही ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड के सामने लड़खड़ाती नजर आई। सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं जो डबल फिगर में दाखिल हुए और 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। इसमें थोड़ी कंडीशन सूट की उनके बॉलर्स को, और दूसरा उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी न्यूजीलैंड की, इसमें उनकी ये तारीफ भी बनती है। और उनका ये थर्ड लोएस्ट है ओवरऑल, और एट सॉइल यानी भारत के अंदर भारत का ये सबसे बुरा स्कोर है 46। और माइकल वॉन ने लिखा, उन्होंने बोला दिल खट्टा करने की जरूरत नहीं, आप तो 36 पे भी सारे आउट हुए हैं, ये तो फिर भी 10 रन ज़्यादा बने हैं। मैं ये बात इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जो मैंने शुरू में की कि जब आप टॉप पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर बहुत लोग आप पे गिरने का इंतजार। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच, इंडिया की तबाही हो चुकी थी। 46 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। टीम साउथी ने ऐसी बॉलिंग की कि टीम इंडिया के 5 बैट्समैन डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके और 0 पर आउट हुए। टीम इंडिया जो अपने आप को अपने होम ग्राउंड में शेर समझ रही थी, वो अपने होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड ने उनको घुस कर मार दिया। अब वो बब्बर शेर नहीं, सूरमा बन चुके हैं। लेकिन मुझे यकीन था कि टीम इंडिया कम बैक करेगी, और आज सुबह जब मैच का आगाज़ हुआ तो टीम इंडिया ने पलट कर वार किया जिस तरह गीदड़ करते हैं, और टीम इंडिया ने गिदड़ों की तरह पीछे से पलट कर वार किया और पिच पर खड्डे बना दिए, जिसकी वजह से रवि अश्विन और जडेजा की जो बॉलिंग थी वो स्पिन होने लगी और न्यूजीलैंडर के बैट्समैन रेत की दीवार साबित हुए। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो किस तरह से उनकी लीड को उतारता है और किस तरह से ये सारा काम करता है, क्योंकि इंडिया कम बैक करेगा और इंडिया कम बैक स्ट्रॉन्गली करेगा। I said India will come back and India will come back stronger in a better way, so that's why we will judge how India come back and how they perform in a batting, Virat Kohli and Rohit Sharma, because the match depend upon the Virat Kohli and the Rohit Sharma batting performance. If they both don't play well, then they don't overcome their lead and they don't win the match. So if you want to like my video, so you can subscribe and my channel and press the bell icon, and if you want to share your thoughts, you can comment and I will try to reply you. Thanks. Allah Hafiz. कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कदों डिगन तक कदों ਅਸੀਂ ਫੇ ਗੱਲ करिए। 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या?
इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या, इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया कि अगर आप देखें इस इंडिया की इनिंग्स के अंदर तो 10 आउट में से 5 जो है वो डक है। विराट कोहली 9 बोले 0, सरफराज खान 3 बोले 0, केएल राहुल 6 बोले 0, इसी के साथ साथ जडेजा 0 पे, अश्विन 0 के ऊपर। यही नहीं, रोहित शर्मा 2 स्कोर, इसी के साथ साथ जो इनका जो हाईएस्ट स्कोरर है वो ऋषभ पंत है जिसने 20 स्कोर किए, उसका भी कैच छूटा था। इतनी जिसको कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंडिया ने खेले 31-32 ओवर। आप खुद सोचिए अगर एक टीम इतनी खतरनाक विकेट के ऊपर 31-32 ओवर खेल सकती है, इसका मतलब कि दे प्लेड वेल। लेकिन अगर आप रन देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या इंडिया ने किया है। इंडिया को एटलीस्ट रन तो ज्यादा करने चाहिए थे, क्योंकि आपने 30 ओवर तो खेल लिए। 30 ओवर के अंदर अगर आपका 100 भी होता, 100 को छोड़े अगर आपका 70-80 भी होता तो थोड़ा होता तो स्कोर ना, लेकिन इंडिया ने बड़ा स्लो खेला। यही वजह बनी कि इंडिया की सारी टीम आउट होके रहेगी। अब इस विकेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड ने 3 सीमर्स खिलाए थे, उनके तीनों सीमर्स ने उनको विकेट दिलवा के दी। दूसरी तरफ इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो वेदर है वो बड़ा खतरनाक है। अब देखना यह है कि जब इंडिया 46 करके गया तो न्यूजीलैंड कितना करेगा। इंडिया 46 फॉर ऑल आउट। किसी ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आज आते साथ ही 2-2.5 घंटे में इंडियन टीम ऑल आउट हो जाएगी। मतलब नीचे से सिराज, अश्विन वगैरह बड़े रिलैक्स बैठे होंगे कि हमारी तो शायद कल शाम तक बारी नहीं आनी, लेकिन आते साथ ही इंडियन टीम सिर्फ 46 रन्स पे ऑल आउट हो गई। यानी जब भी कोई टीम ऐसे 50 से पहले जब आउट होती है ना, जब भी कोई टीम 50 से पहले आउट होती है तो आपको लगता है यार ये बड़े सालों बाद कोई ऐसा रिकॉर्ड टूटा होगा, क्योंकि ये इत्तफाकन ऐसा होता है। रोहित शर्मा के टॉस के ऊपर मैं आता हूं, मुझे लगता है रोहित शर्मा ने ना बड़ा गलत फैसला ले लिया। अब इंडिया ऑल आउट हो गई है 46 पे। मैं इस वजह से नहीं कह रहा, आप देखो क्लाउडी कंडीशंस हैं। अगर मैं आपको बेंगलोर का वैसे ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं ना, बेंगलोर में चिन्नास्वामी में सिर्फ 25 टेस्ट मैच हुए हैं आज तक, दैट्स ऑल। उनमें से 10 टेस्ट मैच जो टीम पहले बैटिंग करती है वो जीती है। 10 टेस्ट मैच जो टीम पहले बैटिंग करती है वो जीती है, और जो सेकंड टाइम बॉलिंग करती है यानी न्यूजीलैंड ने आज की, तो वो सिर्फ 5 टेस्ट मैच जीतती है। यानी रोहित शर्मा ने स्टैट्स को देखा कि यार जो पहले बैटिंग करता है उसके जीतने के चांसेस यहां पे ज्यादा हैं, 9 टेस्ट मैच यहां पे ड्रॉ हुए हैं, तो रोहित शर्मा ने ना क्लाउडी कंडीशन को इग्नोर कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि हम नहर किनारे खड़े होकर नहर की तारीफें कर रहे थे, पानी बहुत शानदार है, नहर जो है इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, ये करती है वो करती है, और तुम गुरु हमें उसी नहर में धक्का दे दिए। 46 रन्स, ये स्कोर कार्ड नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर लगता है। 13-2-0-0-0-0-2-1-4 4 एक्स्ट्रा की भी कर लो। 42 रन बल्ले से बने, 4 रन उन्होंने जिसे कहते हैं लेग बाय कह रहा हूं, ये एक्स्ट्रा दे दिए। 46 रन के ऊपर टीम इंडिया बुक हो गई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन। और राहुल सही कह रहा था, इससे तो बेहतर था बारिश हो जाती। मतलब ठीक है ओवरकास्ट कंडीशंस थी, गेंद आगे पीछे मूव कर रहा था, लेकिन यार वो इंडिया की शॉट सिलेक्शन मुझे नहीं समझ में आई। मतलब ये था क्या, ये बैटिंग नहीं थी, इसको बैटिंग नहीं कहते, ये कुछ ये कांड भी नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अबे मैंने तो 46 जब स्कोर देखा था तो मुझे लगा किसी का इंडिविजुअल स्कोर है कि ये किसी ने बना लिया होगा 46 रन, चलो ठीक है क्या ही दिक्कत है। वो तो बाद में जब मैंने देखा ना कि 46 ऑल